हेलो दोस्तों, एमसी ब्रह्म साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक साउंड के का है लेकर के आया हूं। एको यानी कि एको ऑफ साउंड क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले मैं डिफाइन करता हूँ कि एको होता क्या है। एको क्या होता है, एको ऑफ साउंड क्या होता है, एको क्या है। एको के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे विस्तार से कि एको क्या होता है। एको आज का टॉपिक क्या है, एको। पहले इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। पहले इसको हम समझेंगे कि एको होता क्या है ये एको, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग इसका डिफिनीशन लिखेंगे और इसे कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे, ठीक है। आप लोग गौर करते होंगे कि कभी कभी आप लोग जाते होंगे पहाड़ी इलाका में, चाहे ओपन स्पेस में जाते होंगे जहाँ पे काफ़ी दूर दूर तक कोई घर वगैरह नहीं है, पहाड़ है, पहाड़ में काफ़ी दूर दूर पर है। वहाँ पे अगर आप जाकर के थोड़ा सा भी बोलते होंगे, तेज आवाज़ में बोलते होंगे, तो आपको एक ही आवाज़ बार बार सुनाई पड़ता होगा। जैसे हेलो बोले, हेलो 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 हेलो, तो एक ही आवाज़ को बार बार सुनते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किस कारण से होता है भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। इसी को हम लोग इको बोलते हैं, यही इको ऑफ साउंड है। तो इसका डिफिनीशन भी आसान है। व्हेन वी हियर द सेम साउंड अगेन एंड अगेन इन ए मीडियम इज कॉल्ड एको, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं क्या है इसका डिफिनीशन। व्हेन वी हियर the sound, hear the same sound, hear the same sound again and again, again and again in a medium is called echo। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एको बोलते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, एक ही साउंड को बार बार सुनते हैं। हम लोग एक ही साउंड को किसी मीडियम में लगातार बार बार सुनते हैं साउंड के रिफ्लेक्शन के कारण, उसी को हम लोग एको बोलते हैं। एको क्यों होता है, आखिर एको होता क्यों है, इसके बारे में तो जानना जरूरी है। इट इज प्रोड्यूस, इट इज कॉज्ड बाय द, लिख सकते हैं, कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, reflection of sound from hard surface। यह क्या होता है, यह क्यों होता है, यानी कि साउंड का रिफ्लेक्शन जब क्या होता है, हार्ड सरफेस से होता है, इस कारण से ही इको प्रोड्यूस होता है। It is caused by the reflection of sound from hard surface, like आपका ब्रिक हो गया, वॉल हो गया, एंड माउंटेन भी हो गया, माउंटेन etc, ठीक है। यह क्यों होता है, साउंड के रिफ्लेक्शन के कारण होता है। और साउंड का रिफ्लेक्शन जो होता है वह किससे होता है, हार्ड सरफेस, जैसे ब्रिक हो गया, वॉल हो गया, माउंटेन हो गया। इस कारण से क्या होता है, इको प्रोड्यूस होता है। यानी कि हम लोग एक ही आवाज को बार बार सुनते हैं। यह आप लोग कभी पहाड़ी क्षेत्रों में गए होंगे, चाहे कहीं ओपन प्लेस में गए होंगे, तब आप लोग अनुभव करते होंगे कि एक ही आवाज बार बार सुनाई पड़ता है। जैसे हेलो बोलेंगे तो हेलो 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 लगातार 3-4 बार सुनाई दे देगा। वह क्यों हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, साउंड के रिफ्लेक्शन के कारण होता है। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा इसका देख लेते हैं इसका कंडीशन क्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा है, एक छोटा सा चंपू बच्चा है। चंपू बच्चा देखिए यहाँ पे इसका ये ऐसे है, ये
ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये क्या, ये बेचारा बोल रहा है यहीं पे, इसका एकदम दीवार के पास में जाकर के बोल रहा है, धीरे से बोल रहा है हेलो। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो ये बोल रहा है यहाँ पे इको नहीं होगा। जब यही बच्चा जोर से बोलेगा, थोड़ा सा मतलब चिल्ला करके बोलेगा, थोड़ा सा थी जो साउंड का जो इंटेंसिटी होना चाहिए वह सफिशिएंट होना चाहिए, लाउडनेस यानी कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी जाकर के इको को हम लोग सुन पाते। जब यह 17 या कुछ डिस्टेंस पे रहेगा, फिर यहाँ से बोलेगा, तब क्या होगा, यहाँ पे इको प्रोड्यूस होगा। क्या करेगा, साउंड यहाँ से चिल्लाएगा जोर से, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे इसको सुनाई देगा, एक ही साउंड इसको 2-3 बार सुनाई देगा। यानी कि सोर्स, इको का प्रोड्यूस होगा सोर्स और ऑब्स्टेकल के बीच में। ये आपका वाल हो गया ऑब्स्टेकल, ये हो गया सोर्स। ये जो बच्चा बोल रहा है ये हो गया सोर्स ऑफ साउंड, सोर्स ऑफ साउंड। ये क्या हो गया आपका ऑब्स्टेकल, यानी कि रुकावट। इसके बीच में 17 मीटर का डिस्टेंस रहेगा, तभी इको प्रोड्यूस होगा, तभी यह क्या है, इसको एक ही आवाज बार बार सुनाई देगा। सबसे बड़ा चीज यहाँ पे ये है। दूसरा चीज क्या होना चाहिए कि टाइम गैप होना चाहिए ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में। यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो टाइम गैप होना चाहिए वह 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है। फर्स्ट कंडीशन तो पता ही दिए कि साउंड का इंटेंसिटी सफिशिएंट होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्स्टेकल के बीच में 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन ये है कि ओरिजिनल साउंड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक बोल रहा है तो ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में 0.1 सेकेंड का टाइम गैप होना चाहिए, तब हम लोग इको को सुन पाएंगे। अदरवाइज वी कैन नॉट हियर द सेम साउंड अगेन एंड अगेन, मीन्स इको। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जिसको नोट डाउन करना है इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको मैं मिटा देता हूँ। अगला क्या है, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इको। अगला टॉपिक है कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इको। ठीक है, यानी कि इको के लिए कौन कौन सा कंडीशन जरूरी होता है। पहले ही बता चुके हैं कि सफिशिएंट डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए ऑब्जर्वर और ऑब्स्टेकल के बीच में। दूसरा हम क्या बताती हैं, सफिशिएंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड होना चाहिए। तीसरा क्या बताती हैं, टाइम गैप रिफ्लेक्टेड साउंड और ओरिजिनल साउंड के बीच में 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। इसी चीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहला क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। Intensity of sound should be sufficient, should be sufficient, यानी कि साउंड का इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। दूसरा क्या है, the time gap between original sound and reflected sound should be
0.1 सेकेंड, यानी कि टाइम गैप होना चाहिए ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में 0.1 सेकेंड का टाइम गैप होना चाहिए, तभी हम लोग एको को सुन पाएंगे। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? द डिस्टेंस between source of sound and obstacle should be 17 मीटर, यानी कि सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्स्टेकल के बीच में 17 मीटर का डिस्टेंस होगा, तभी एको को हम लोग सुन पाएंगे। यानी कि कोई भी बच्चा बोल रहा है, चाहे कोई भी बोलेगा, यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, यानी कि जो भी ऑब्स्टेकल होगा, सामने वाल भी हो सकता है, माउंटेन भी हो सकता है, कुछ दूसरा जैसे बड़ा सा पेड़ भी हो सकता है, ये सब हो सकता है। उस समय जो उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए सोर्सेस ऑफ साउंड और ऑब्स्टेकल के बीच में 17 मीटर का डिस्टेंस होना आवश्यक है, तभी हम लोग एको को सुन पाएंगे। ठीक है, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एको, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। साउंड का इंटेंसिटी का मतलब हो, यानी कि इसको हम लोग लाउडनेस भी बोल सकते हैं, चाहे एनर्जी ऑफ साउंड, यानी कि थोड़ा सा तेज आवाज होना चाहिए। तब हम लोग अगर सफिशिएंट इंटेंसिटी रहेगा, यानी कि सफिशिएंट साउंड रहेगा, तभी हम लोग एको को सुन पाएंगे। अदरवाइज वी कैन नॉट हियर द सेम साउंड अगेन एंड अगेन, विच इज कॉल्ड एको। वीडियो पॉज करके जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर ले। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन वगैरह देख लेते हैं, कहाँ पे एको का यूज होता है। देख लेते हैं इसको यूज कौन कौन करता है। जैसे एप्लीकेशन में आपका हो गया बैट, यानी कि चमगादड़, डॉल्फिन। ठीक है, बैट भी क्या करता है, एको का यूज करके अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ता है, चाहे वह अपने आप को बचाता है। डॉल्फिन भी क्या करती है, अपने आप को बचाती है, चाहे अपने प्रे को शिकार करती है। जो भी शिकारी होता है इसको या अपने शिकार को पकड़ती है। बैट के पास क्या होता है, बैट के पास सबसे बड़ी चीज क्या होती है, ये इसके पास आई नहीं होता है। ठीक है, इसके पास क्या होता है, यह एको से ही क्या करता है, अपने लोकेशन को जज कर लेता है, क्योंकि इसके पास कौन सा वेव होता है, अल्ट्रासोनिक वेव, जिसका फ्रीक्वेंसी काफी हाई होता है। इसका फ्रीक्वेंसी काफी हाई होता है और वह स्ट्रेट लाइन में जाता है। जैसे ही गया वह कोई भी अगर सामने ऑब्स्टेकल है तो तुरंत अल्ट्रासोनिक वेव ये प्रोड्यूस करती है, तुरंत वहां से रिफ्लेक्ट हुआ और इसके माइंड में चला गया, तो इसको पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या है, आगे रुकावट है, आगे कहाँ पे हमको जिससे शिकारी को पकड़ना है तो कहाँ पे जाएंगे, क्या इसको सब कुछ दिमाग में सेट हो जाता है और ये आसानी से अपने काम को कर लेती है चमगादड़। वैसे ही डॉल्फिन है, वह भी अब इसके द्वारा, एको के द्वारा ही अपने शिकार को पकड़ती है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा एको। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। MC वर्मा क्लासेस को अधिक से अधिक आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।